उज़्बेकिस्तान, जिसे पाकिस्तान का अक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की बहुत सी चीजें पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, जैसे कि रस्म रिवाज, अल्फाज और बहुत सी चीजें उज़्बेकिस्तान को आज वाइट डायमंड भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं? उज़्बेकिस्तान में की जाने वाली खूबसूरत शादियां कैसी है? और अगर आज के टाइम हम उज़्बेकिस्तान को देखें तो ये कितना जदीद और मॉडर्न हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान की ऐसी दिलचस्प मालूमात बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान का अक्स भी कहा जाता है। आपने यकीनन ये वर्ड पहले नहीं सुने होंगे कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसे पाकिस्तान का अक्स कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो कि रस्म रिवाज और सकाफत के लिहाज से बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। या आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। जी हाँ, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल है ट्रैवल टू उज़्बेकिस्तान। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, जो एक सुन्नी मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में किर्गिज़स्तान, जुनूब मशरिक में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। उज़्बेक जुबान में इसे अज़टोन कहा जाता है। तकरीबन 4,48,969 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो ना सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसे तारीखी व सकाफती अहमियत के बायस एक अजीम शहर का दर्जा भी हासिल है। ये शहर सेंट्रल एशिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं। इस शहर का कुल रुकबा 449 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 30 लाख लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद लातादाद लोग उज़्बेक उलमाए कराम, मुहद्दिसीन और वलीउल्लाह की वजह से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में आज लाखों की तादाद में बुखारी शरीफ मौजूद है और ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारा में पैदा हुए। बुखारा शहर उज़्बेकिस्तान का मकबूल तरीन शहर है और मुसलमानों के नजदीक इंतहाई अदब और एहतराम वाला माना जाता है। ये उज़्बेकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रुकबा 143 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 2,80,000 है। 187 लोग आबाद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक पूरी शान और शौकत के साथ इस शहर में मौजूद है, जिस वजह से बड़े बड़े उलमाए कराम, मुहद्दिसीन और औलियाउल्लाह यहाँ हाजिर होने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी यहाँ की हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए, अमीन थुम्मा अमीन। उज़्बेकिस्तान की कौमी ज़ुबान मज़फ़क है। इसके अलावा ताजिर, ज़ज़ब, क्रैकल, रशियन, सेंट्रल एशियन, अरबिक, यूक्रेन, अज़रबाईजानी, बुखारी, योगोर और इसके अलावा बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3,60,24,900 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 80.2 लोग आबाद हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके 4 सरहदी बॉर्डर ऐसे मुल्कों को लगते हैं जो खुद भी समंदर की दौलत से महरूम हैं। उज़्बेक लोग नेचर वाइज इंतहाई अच्छे हैं, अदब और एहतराम के दायरे से बाहर नहीं निकलते। यहाँ औरतों के साथ हाथ मिलाना सिर्फ उनके मुहर्रमों को ही इजाजत है, ना मुहर्रम को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जाती। अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ बापर्दा औरतें मौजूद हैं, वहीं फोहश कपड़े पहनने वालियां भी मौजूद हैं। ताशकंद में रात के वक्त क्लब्स में उज़्बेक लड़कियां फोहश ड्रेसेस में खूब इंजॉय करती नजर आएंगी, डांस करती हुई और खूब जमकर ड्रिंक करती हुई नजर आएंगी। हजारों लड़कियां पैसे की खातिर गुनाह की दावत देती भी नजर आएंगी, लेकिन आपने अपना ईमान खुद बचाना है। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन गवर्नमेंट से लाइसेंस शुदा क्लब्स बीच सकते हैं। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि हम जो उर्दू बोलते हैं उसके बेशुमार अल्फाजात उज़्बेक जुबान से मिलते हैं। इसीलिए उर्दू बोलने वाले लोग उज़्बेक जुबान बहुत जल्द सीख जाते हैं। हमारे यहाँ चलने वाले कबाब, सैलड, गोश्त की मुख्तलिफ डिशेज, नान और शूरबा, ये सब उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। हत्ता के तरबूज भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। मुल्क में चलने वाली करेंसी
उज़्बेक सम है। यहाँ की करेंसी इंतहाई कम है, यानी एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 44.6 सम के बराबर है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपया हो तो आप वहाँ के अमीर तरीन इंसान हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए हजारों सम खर्च करने पड़ते हैं। उज़्बेक लोग इंतहाई फराग दिल हैं, मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान बनकर चला जाए तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बेशुमार किस्मों के खाने बनाकर आगे रख दिए जाते हैं। यहाँ के लोग गोश्त, दही और पुलाव या मंदी बहुत शौक से खाते हैं। औरतें इंतहाई दिमे लहजे में बात करती हैं। उज़्बेक ख्वातीन इंतहाई मेहनती होती हैं, काम भी करती हैं, घर और बच्चों को भी संभालती हैं। ये लोग सफाई निस्फ ईमान पर इतना यकीन रखते हैं कि घर के साथ साथ गलियों और महलों को भी साफ रखते हैं। आप उज़्बेकिस्तान के रोड्स, घर गलियां, कुस्बे और शहर जिस भी जगह का विजिट करेंगे, आपको सफाई हैरान कर देगी। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाना इनकी फितरत में शामिल है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का तकरीबन हर शहर देखने वाला है। ये शहर अपनी एक अलग अलग खुसूसियात रखते हैं। उज़्बेक शादियां अपनी खूबसूरती और रिवायती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुल्हा और दुल्हन खास किस्म के रिवायती लिबास पहनते हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई और रंगीन डिजाइन बने होते हैं। शादी की तकरीबात ज्यादातर शादी हॉल या वसी मैदानों में मुनक्किद की जाती हैं। यहाँ हर चीज का शानदार इंतजाम किया जाता है। तकरीब में रिवायती मौसीकी बजाई जाती है और लोग मखसूस उज़्बेक रक्स पेश करते हैं। शादी की रसूमात को बड़े एहतराम और खुशी के साथ अदा किया जाता है। निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी जाती है और फिर मेहमानों की ज़ियाफत शुरू होती है। उज़्बेकिस्तान की बेशुमार लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादियां की हुई हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी का 84.5% हिस्सा उज़्बेक लोगों पर मुश्तमिल है। 4.8% ताजिर, 4% कज़्ज़ाब, 2% करकल और बाकी 4% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की तो 96.1% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा करें, 2.2% क्रिश्चियन और बाकी 7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। हमारी पंजाबी जुबान में बोले जाने वाले लातेदाद पुराने अल्फाजात उज़्बेक जुबान से मिलते हैं। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से मिलता जुलता है। हत्ता कि उज़्बेकिस्तान के एक इलाके का नाम क्रैकल पाक है। ये इलाका पिछले 500 सालों से आबाद है। आप उज़्बेकिस्तान चले जाएं, आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक मुल्क आता है। आप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान बाय रोड और बाय एयर भी जा सकते हैं। कालीन भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आई। इसके अलावा और भी बेशुमार चीजें, खाने, अल्फाजात और रस्म रिवाज उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। उज़्बेकिस्तान का सालाना GDP 371.66 मिलियन डॉलर है। मजबूत मुआशियत के हवाले से ये दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। पूरे मुल्क में कपास बहुत ज्यादा काश्त की जाती है और कपास को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए इसे वाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है। यहाँ की 45% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। उज़्बेक लोगों की सालाना आमदनी $10,316 हैं, जो पाकिस्तानी 28 लाख हैं, 86,493 रुपए के बराबर, और इंडियन 8,57,481 रुपए के बराबर है। नाजरीन, उज़्बेकिस्तान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में खूबसूरत, साफ, शफाफ रोड्स का जाल मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का वसी और बेहतरीन निजाम मौजूद है। गैर मुल्की सयाह टैक्सी वालों के स्कीम से थोड़ा बचकर चलें। 4 या 5 जगहों से किराया पूछने के बाद सफर करें। उज़्बेकिस्तान की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन ट्रेनों में शुमार होती है। सफर इंतहाई आरामदेह होता है। ये ट्रेन हमसाये मुल्कों में भी जाती है। सोवियत यूनियन के टूटने से पहले जब ये मुल्क रूस के अंडर था, तब रूस ने 1960 में दोनों दरियाओं का ऐसा निजाम बनाया कि अफगानिस्तान के रकबे को उन दरियाओं के पानी से कपास खत्ता बना दिया गया। आज भी उज़्बेकिस्तान की मुआशियत का सबसे बड़ा सहारा कपास है। रूस के दौर में इसमें बेशुमार बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स भी बनाए गए जो आज तक चल रहे हैं। हत्ता कि ये मुल्क अफगानिस्तान को 2005 से बिजली भी बेच रहा है। उज़्बेकिस्तान आज एक टूरिस्ट हब बन चुका है। पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। जदीद दौर का उज़्बेकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि उज़्बेक हुकूमत और अवाम ने मिलकर पुराने विरसों, इमारतों, मदरसों और मस्जिदों को इतना खूबसूरत बना दिया है कि देखने वाला दंग रह जाता है। उज़्बेकिस्तान में टोटल 11 एयरपोर्ट्स मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन उज़्बेकिस्तान वेज है। मुल्क का कौमी खेल रेसलिंग है जिसे कौराश कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान का कौमी खाना
पुलाव है। लोग इंतहाई शौक से खाते हैं। मुल्क में तालीम का निजाम इंतहाई जबरदस्त है। लोग पढ़े लिखे हैं। उज़्बेकिस्तान में मेडिकल का शोबा भी बेहतरीन है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स और तबीब आपको इस मुल्क में मिलेंगे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसका कुल रुकबा 28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस झील का नाम अरल सी है। उज़्बेकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे को 14 दिन तक झोले में डालकर उसके गिर्द जरूरियात की अशिया रखी, मेहमानों के लिए खाना और मीठा बनाया जाता है और खुशी का इजहार किया जाता है। सफर पर जाने वाले फर्द को एक रोटी दी जाती है, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा सफर करने वाला फर्द अपने साथ ले जाता है और बाकी रोटी को दफना दिया जाता है या छुपा दिया जाता है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक सफर करने वाला फर्द वापस घर ना आ जाए। ये उनके रस्म और रिवाज का हिस्सा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि भाई इसको पाकिस्तान का अक्स क्यों कहा जाता है। बेसिकली इसलिए कहा जाता है, जैसा कि वीडियो में बताया, कि इसकी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के साथ मुनहसर करती हैं, पाकिस्तान के साथ मैच करती हैं, लाइक एज इनका सकाफत, इनका कल्चर, और दूसरी चीज ये कि इनके रहन सहन का तरीका, और सबसे बड़ी चीज ये कि इनके जो मुल्क का नाम है, जैसे कि पाकिस्तान, उनका नाम है उज़्बेकिस्तान, उस थोड़ा सा मिलता जुलता रखा गया है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसके अलावा इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद यहाँ पे वही बात के शराब आसानी से मिल जाती है और लोग अय्याशी भी खूब करते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों मुझे ये बताइएगा कि वीडियो देख के आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं। कि एक चीज और भी देखी कि हमने इसको व्हाइट डायमंड क्यों कहा जाता है। जी भाई, व्हाइट डायमंड इसीलिए कहा जाता है कि इसका बहुत ज्यादा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर करता है और कपास बेतहाशा है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनका सकाफत के साथ बड़ा लगाव है। इन्होंने जो ओल्ड बिल्डिंग थी, जो ओल्ड सकाफती इनका विरसा था, करंटली हुकूमत और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग थे सकाफती विरसा के रिलेटेड, उन्होंने उसको री-राइश किया, तज़ीनो-राइश करके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बना ली। और इसके लगा अगर हम देखें कि इनके अगर हम देखें कि इनके जो क्या कहते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर थे, रोड थे, घर गलियां, और ये बहुत साफ सुथरे थे। इसके लिए ये चीज एक इनमें देखी गई है कि इन्होंने जो ईमान की एक सिफत है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, वो इनकी फितरत में शामिल है। उज़्बेकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत है, हर शहर कमाल किस्म का, और इनकी अगर जो शादियां देखने वाली हो, शादियां भी बड़ी कमाल है। अगर बंदा जाए तो मेरा ख्याल बड़ा इंजॉय करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।